और पुतिन को चुनौती देने वाली बड़ी खबर आ रही है। फिनलैंड में फहराया गया नाटो का झंडा, फिनलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री में नाटो का झंडा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये खास तौर से उकसाने वाली है पुतिन के लिए, क्योंकि पुतिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके ठीक 3 महीने बाद जो बात उन्होंने कही थी वो सीधे सीधे फिनलैंड और स्वीडन को चेतावनी थी कि अगर वो नाटो में शामिल हुए तो परिणाम और भी ज़्यादा विध्वंसक होंगे। और देखिए, फिनलैंड ने नाटो का झंडा फहरा दिया है। उसने सीधी सीधी एक तरीके से उस चुनौती को स्वीकार कर लिया जो पुतिन ने 9 महीने पहले उनको दी थी। लेकिन इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या वो युद्ध जो पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है उसका दायरा बढ़ने वाला है? क्या उसमें अब नाटो के देश सीधे सीधे रूस से टक्कर लेने वाले हैं? तो ये लड़ाई सरहद की है, ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये लड़ाई सुपर पावर बनने की है। इसका अंजाम यूक्रेन पिछले 1 साल से ज्यादा दिनों से भुगत भी रहा है। सवाल ये कि आखिर यूक्रेन से पहले ही लड़ रहा रूस क्यों फिनलैंड मामले पर भी अड़ा हुआ है? यूक्रेन युद्ध में अपनी कई कमांडर्स को खो चुके पुतिन क्यों एक और जंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं? आपको बताते हैं कि कैसे फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से रूस के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अभी नाटो के 5 देशों के साथ रूस का लैंड बॉर्डर करीब 1215 किलोमीटर का है। रूस और फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1340 किलोमीटर का है। मतलब ये कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस और नाटो देशों का पूरा बॉर्डर 2555 किलोमीटर का हो जाएगा। मतलब जितनी सीमा रूस के साथ नाटो के 5 देशों की लगती है उससे ज्यादा सिर्फ फिनलैंड की सीमा रूस के साथ लगेगी। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबे बॉर्डर वाला नाटो देश बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पुतिन बेचैन है, क्यों पुतिन धमकी दे रहे हैं, हमले की चेतावनी दे रहे हैं। रूस अपनी सीमा पर नाटो की मौजूदगी नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात, रूस यूक्रेन जंग की भी वजह नाटो यानी पश्चिमी देशों की दखलंदाजी बनी हुई। तो ये लेटेस्ट तस्वीर है हमारी ब्रसेल्स से नाटो हेडक्वार्टर की तस्वीरें, जहां पर 31 देशों के झंडे इस वक्त फहराए जा रहे हैं और एक तरीके से ये झंडे सीधे सीधे पुतिन को चुनौती देते हुए, वो चुनौती जो कि यूक्रेन ने पहले दी और यूक्रेन के जरिए कह सकते हैं कि नाटो ने पीछे से हथियार पहुंचा करके पुतिन को देने की लगातार कोशिश की, लेकिन अब ये चुनौती बिल्कुल खुले तौर पर है। तो फिलहाल 5 देश नॉर्वे, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड नाटो के ऐसे मेंबर हैं जो रूस की सीमा के पास हैं। फिनलैंड के आने से पुतिन की बेचैनी बढ़ गई है। नाटो का रूस की सीमा के पास आने के मतलब को भी समझ लीजिए। नाटो के जरिए अमेरिका के सैनिक रूस के पास रहेंगे, बड़े बड़े ताकतवर पश्चिमी देशों का सैन्य बेस रूस के पास रहेगा। यही वजह है कि रूस ने भी अब आर पार की जंग छेड़ दी है। आपको 7 संकेतों से समझाते हैं कि कैसे सब कुछ वॉर मोड में आ चुका है। सबसे पहली और अहम बात, नाटो से तनाव के बीच फिनलैंड बॉर्डर पर रूस ने तैनाती बढ़ा दी है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। दूसरा संकेत ये कि पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को अलर्ट कर दिया है। संकेत नंबर 3, कोला न्यूक्लियर बेस पर विनाशक वेपन भी तैनात कर दिए गए हैं। संकेत नंबर 4, रूस के अंदर फिनलैंड पर हमला और कब्जा करने की मांग चल रही है। रूस में स्थानीय मीडिया की ओर से भी ये मांग की जा रही है। संकेत नंबर 5 ये कि रूस समंदर से पश्चिमी देशों की घेराबंदी की तैयारी में है। और संकेत नंबर 6 कि रूस पैसिफिक फ्लीट में न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती कर सकता है। और आखिरी संकेत नंबर 7 ये कि रूस ने ब्लैक सी में भी अपनी तैनाती बढ़ा दी। तो नाटो में किसी देश का शामिल होना भी बड़ी बात है। इसके नियम है, जिम्मेदारी है। नाटो की रूल बुक के मुताबिक आर्टिकल 5 की अगर बात करें तो नाटो देश पर हमले की स्थिति में यह लागू है। नाटो के सहयोगी देश पर हमला मतलब नाटो पर हमला माना जाएगा। सदस्य देश पर अटैक के बाद नाटो एक्शन ले सकता है। वहीं आर्टिकल 4 नाटो देशों को खतरा होने पर लागू होता है। खतरे में देश नाटो के सामने अपनी बात रख सकता है। सदस्य देश पर खतरे के हिसाब से नाटो एक्शन प्लान तैयार करता है। पुतिन की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद रूस के परमाणु गोदाम के पास नाटो पहुंच चुका है। नाटो अब कोला प्रायद्वीप तक पहुंच गया है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर हथियार जमा करके रखे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार भी रखे हुए हैं। ये रूसी मिसाइल सबमरीन का केंद्र है।